हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टर अली। मेरा नाम है हसन। मेरा भाई अली जो कि रेगुलरली आप देखते रहते हैं उसको रिएक्शन वीडियोस में, वो आज बिजी था तो उसने मुझे भेज दिया रिएक्शन देने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, ये शक्ल मैं खुद भी इतनी ज़्यादा नहीं देखता तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है आज। बट चेंज लाना था, मैंने कर दिया क्लीन शेव। सो मूव ऑन करते हैं वीडियो की जानिब। बांग्लादेश से सजेशन थी इस वीडियो की, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, विक्ट्री ऑफ दो टकास। तो टाइटल से बड़ा क्लियर है। और ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की है, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। सैयद मुजम्मिल काफ़ी वेल नोन जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, एक यंग जर्नलिस्ट हैं। बट इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का तरीका होता है ये बिल्कुल भी बायस नहीं होते किसी भी साइड पे। जस्ट फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने रख देते हैं और फिर लोग जाने और उनका माइंड जाने। सो विक्ट्री ऑफ दो टकास हमारे ड्रामाज में, हमारी आम जुबानों में, लैंग्वेज में 2 टके की एग्जाम्पल दी जाती है कि तुम्हारी औकात क्या है, 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझसे मुकाबला करते हो। इस तरह की वर्डिंग यूज होती है एक टके टके के लिए। बट करंट सिचुएशन ये है कि अभी रिसेंटली एक फैक्ट मेरे सामने आया था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था 75% बांग्लादेश इकोनॉमी वाइज पीछे था पाकिस्तान से, और आज 45% बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेटर है। तो उस 2 टके की वैल्यू हमसे कहीं ऊपर जा चुकी है अब। ऑल दो ये एग्जाम्पल्स अभी भी यूज होती हैं बट अब वो 2 टका हमसे, हमारे रुपए से बेहतर हो चुका है। लेट्स वॉच आउट। ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो सुनते हैं सैयद मुजम्मिल की। ये वीडियो मैंने नहीं देखा हुआ, सैयद मुजम्मिल को सुना हुआ है, देखा हुआ है, बट ये वीडियो नहीं देखा हुआ। तो सजेशन थी और मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने इस वीडियो में क्या फैक्ट्स दिए हैं जो मुझे पहले से ना पता हो। लेट्स वॉच आउट। तो 2 टके का इंसान, 2 टके की औरत, 2 टके का आदमी, ये वो मुहावरा है जो कि हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को डी वैल्यूड और आई घटिया टोल्ड कहने के यू। लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो टका था ना, ये आज 1.84 रुपीज़ के बराबर हो चुका है। यानी कि आपका रुपया जो है ना, वो इस 2 टके से आधा हो चुका है। और आज से तकरीबन 50 साल पहले ये नारा लगा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कि उधर तुम और इधर हम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हुआ ये है कि उधर वो, यानी कि वो आसमान तक पहुंच रहे हैं और इधर हम, और हम ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि जब वेस्ट की बात करें तरक्की के लिए तो सारे कहते हैं कि वो तो काफिर हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना। तो इसीलिए आपके बिछड़े हुए भाई की मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है। आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का बेस्ट आर्ग्यूएबली एक अखबार है, वो लीड स्टोरी लगा रहा है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिकी सदर है, अगर उसने सीखना है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है तो बांग्लादेश से सीखो। ऐसा क्या हो गया है इन 50 साल के अंदर ही, जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ, कि अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। और यही देखने के लिए आज ज़रा बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर, जो कि वज़ीर ख़ारजा यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है, शदीद गुर्बत होगी यहाँ पर और इनको लोन ले के चलना पड़ेगा। और फिर 1990s में वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, और दुनिया कहती है कि यहाँ फैमिन्स आया करेंगे, इनका तो कोई मुकद्दर ही नहीं है। लेकिन 1990s के बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ती है उनकी इकॉनमी कि 2006 में पाकिस्तान को सरपास करना शुरू करती है, और आज वो दुनिया की फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या उन्होंने किया है, इस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2064, $2064, और पाकिस्तान की 1130, यानी कि तकरीबन आधी है उससे। फिर पेंडेमिक के दौरान जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 5.2 है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान का 0.4 रहा। याद रहे कि पेंडेमिक से पहले 8.2 था बांग्लादेश का, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। रिज़र्व्स की बात कर लें, $42 अनबिलीवेबल। बिलियन के रिज़र्व्स, पाकिस्तान के $20 बिलियन के, यानी कि उससे आधे। एवरेज लाइफ टाइम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो वो 72 ईयर्स पर है, 72 साल जो है वो एवरेज लाइफ
एक्सपेक्टेंसी है और पाकिस्तान की 67 ईयर्स है, बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में भी आधे का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो ये तो इमैक्यूलेट है, 98% बच्चे वाह, प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर लेते ऑलमोस्ट हैं। 100%। पाकिस्तान में 72% का फिगर है, और वो भी कितना ट्रू है वो आपको बेहतर पता है। आई नो। तो आप सोचेंगे कि ना उनके पास इस्लामिक एटम बम है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी फिर कैसे करना शुरू कर दी। फिर आप ये सोचेंगे कि ना उन्होंने ये कहा है कि हमारा रवायात हमारी दुनिया की नंबर 1 है, और हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की क़ुव्वत ही नहीं है, और इसके साथ साथ हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर जब सोवियत यूनियन आई थी, हमने तो उसको उड़ा के रख दिया था, हमारे आगे दुनिया क्या है। वो और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में, और लेकिन आपको ये सवाल दिमाग में आता होगा कि ये सारा कुछ तो मिसिंग है उनके पास, तो फिर वो कैसे इतनी तरक्की कर गए हैं। ना उनको हमसायों का खौफ है, ना कुछ और है, ना उनसे कोई किसी की जंग होती है आके, ना कोई लड़ता है उनसे, इसकी क्या वजह है। तो तरक्की फिर उन्होंने इस तरह की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और लोगों के मुताबिक सिर्फ़ एक राज है उनकी तरक्की का, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे हम यहाँ सर पीट पीट के पागल हो गए हैं ना, कि ख़वातीन को एम्पावर करो, उनको नौकरियाँ दो, उनको हुकूक दो, उनको मॉडर्न इकॉनमी में इंटीग्रेट करो, उनको तालीम दो ताकि वो एक लिटरेट और बाशऊर कौम को जो है ना वो उनकी परवरिश करें। लेकिन यहाँ पर सारे ये कहने आ जाते हैं कि ये तो फाशी फैल रही है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो इस टाइम बांग्लादेश के हाई स्कूल्स के अंदर ख़वातीन ज़्यादा हो चुकी हैं मर्दों से, इतनी तालीम दी है ख़वातीन को अपनी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी NGOs हैं, ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी NGOs, उन्होंने ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट फ़राहम की, उनको घरों से निकाला, नौकरियां दी उनको। जबकि हमारे यहाँ हमने तमाम NGOs पे बैन लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लगा के, और कहा ये कि ये जो NGOs बाहर से आती हैं इनका यहूदी एजेंडा होता है, तो चूँकि एक लोकल ख़तीब ने कह दिया कि इसको बैन करो तो इसलिए इसको बैन कर दो। मैंने अपनी आँखों से हज़ारों अच्छी काम करती हुई NGOs को बैन होते देखा है, सिर्फ़ इस बिना पर कि ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर हमारा क्या है कि ख़ातून भेड़ बकरी है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। किचन में जाए, रोटी बनाए, बस बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो वेस्टर्न एजेंडा है। तो बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा, और पता नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी इकनॉमिक ग्रोथ पर पहुँच गए हैं, और रवायात भी उधर की उधर ही हैं, नेशनलिज़म भी उतना ही है, मोहब्बत भी उनको अपनी कौम से उतनी है। पता नहीं क्यों नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होता इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें इतना खौफ आता है कि हम बैन ही कर देते हैं उसको। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पहले बताई, लेकिन बांग्लादेश के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ द पिलर ऑफ द इकॉनमी, कि वो सतून बन गया उनकी मुआशियात का। इतना उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया, और सिर्फ़ वही राज है उनकी तरक्की का। जबकि हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन ख़वातीन यानी कि जो हैं, उसमें से 90% घर बैठी हुई हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है। एक बंदा 20,000 कमाता है, आके 6 में डिवाइड हो जाता है, सब गरीब हो जाते हैं। और क्रिस्टोफर हिचन्स भी कह चुका है, और हज़ारों लोग कहते हैं कि दुनिया में तरक्की का, गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ़ एक राज है, वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। किसी चैरिटी से कोई पनाह गाहें बनाने या लोगों में सालन रोटियां बांटने, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बांटते फिर रहे हैं, इससे कोई किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से भरेगा, जो कि आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतना रिग्रेसिव कल्चर परवान चढ़ा चुके हैं कि ख़वातीन का रोल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई फेस ही ख़त्म हो चुका है इकॉनमी से। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की अगर बात करें तो 1971 के अंदर एक बांग्लादेशी खातून के 7 बच्चे थे ऑन एवरेज, आज 2 हैं। वो इस एवरेज को 7 से 2 पर लेकर आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को 1% पे रखा है उन्होंने, मेंटेन किया है। ये तरक्की का राज है। ये क्यों हो रहा है कि ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं कर रही? क्योंकि वो काम कर रही हैं भाई, क्योंकि वो एक गोल परसू कर रही हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आप ख़ुद पूछ लें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका कोई लाइफ में गोल है शादी करने के अलावा या बच्चे पैदा करने के अलावा, क्योंकि उन ख़वातीन का कसूर नहीं है, आपने दिया ही उनको ये है। आपने इतना कंडीशन किया उनके ब्रेन को कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं और वो डिज़ायरस हो गई हैं इसी कल्चर में रहने की। तो ये बात है कि जब ये सारा कुछ हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है बांग्लादेश के बारे में कि एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया ये सब है।
ख़वातीन को एम्पावर किया है। दूसरी चीज़ ये किया है कि मौलवी और जर्नैल की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की है। तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी इतनी बड़ी नहीं रखी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। अब आप कहेंगे हमें ख़तरा बहुत है इसलिए हम बम बनाते हैं, इसलिए हम हथियार ख़रीदते हैं, दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक हैं हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो वो आप समझते नहीं हैं कि इसीलिए आप हथियार ख़रीदते हैं, इसलिए आपको ख़तरा है क्योंकि आपकी अग्रेसिव फ़ॉरेन पॉलिसी है। आपने इतनी इश्तियाल अंगेज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई है पिछले चंद सालों में कि इधर मुदाखलत कर, उधर मुदाखलत कर, इधर टांग अड़ा, उधर नाक घुसा अपनी। उस वजह से ये हुआ है कि आपको एक बड़ा कैपिटल अपना सारा कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगाना पड़ गया है। और अब आर्मी चीफ़ ने भी कहा है पाकिस्तान के कि हम इन पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाह रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये जो सारे कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी नहीं मानते। ये अब भी यही कहेंगे कि नहीं हम क़यामत रहने के लिए बने हैं, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, हम इस्लामी एम्पायर बना लेंगे, हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी कायम कर लेंगे। बिल्कुल डेलूजन का शिकार हो चुके हैं ये लोग। नॉम चॉम्स्की ने भी अभी रिसेंटली जो लेक्चर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, उसने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू गेट आउट ऑफ रिलीजियस डेलूजन। जब तक ये डेलूजन से बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया में ये एक बात मिसाली रही है कि जिस मुल्क में जब एक्सट्रीमिज़म आया ना, उसके बाद उसकी इकॉनमी और हर चीज़ बर्बाद हुई है। 60s के अंदर यहाँ किसी हद तक टॉलरेंस थी, आपकी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक थी दुनिया में। ज़िया-उल हक आता है जब और हर चीज़ को बर्बाद कर देता है, स्याह दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद से आज तक हम भीख मांग रहे हैं। इसी तरह आप इंडिया की मिसाल भी अगर ले लें तो प्रोग्रेसिव कंट्री था, 7% से ग्रो कर रहा था। लेकिन मोदी साहब आए हैं और फंडामेंटलिज़म को उन्होंने आसमान पर पहुंचाया है और अब उनकी जीडीपी ग्रोथ पेंडेमिक में माइनस में गई हुई है। बांग्लादेश उनसे बहुत आगे निकल गया है। तो ये वो लेसन्स हैं जो हमने बांग्लादेश से सीखने हैं। बेशक बांग्लादेश में मसाइल बहुत से हैं कि वहाँ भी डिसेंट नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है और वहाँ पर सियासी कैदी बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्री ग्रो कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है, जॉब मार्केट बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो ख़वातीन की कॉज़ है ना, इसको रोकना बंद कर दें, क्योंकि ये 20-30 साल बाद आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें ये होकर ही रहना है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये 20-30 साल कम होकर 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी ओपन माइंडेडनेस पे। तो जब तक हम इस डिलूजन का शिकार रहेंगे कि ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगना फ़ाशी होती है, NGO का काम करना यहूदी एजेंडा होता है, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे और दुनिया आपसे आगे निकल कर आसमान पर पहुँचती रहेगी। थैंक यू। मुज़म्मिल का एक एक फैक्ट जो है वो ट्रू था। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान अगर और मगर के बीच में कहीं फंसा हुआ है। एक तो हमें जो रूलिंग पार्टीज मिलती हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आती हैं और बिहाइंड द सीन तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं किस्म के कि अभी हमारी बारी है आवाम को इस मुल्क को लूटने की, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपकी बारी होगी। और ऐसा ही चलता आ रहा है। इस मुल्क में कभी भी एक पार्टी 2 बार इलेक्शंस जीती नहीं है। एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी। और पिछले 30 से 40 साल से तो 2 ही पार्टीज चली आ रही हैं, बारी बारी दोनों पार्टीज रूल कर रही हैं। सो PTI इमरान खान की पार्टी जो कि 30 साल से ही एग्जिस्ट कर रही है, बट स्ट्रगल करते 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 लास्ट इलेक्शंस वो जीते थे। और उस पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो बाकी 2 पार्टीज हैं बेसिकली वो तो नेपोटिज्म है। पहले दादा उनके रूलिंग पार्टीज में थे, वो मर गए तो बाप आ गए, बाप मर गए तो उनके बच्चे अब रूल कर रहे हैं और उनके भी बच्चे रेडी हैं। तो जो पाकिस्तान की नेशन है वो बस इन्हीं दो फैमिलीज की गुलामी बनी आ रही है। इनके बच्चों के बच्चों के बच्चे इस तरह चलता आएगा। सो एकदम से जब PTI इमरान खान की पार्टी आई तो लोगों ने मूव ऑन किया, एक नए लीडर को चूज किया। उसके थॉट्स, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो लोगों को बहुत पसंद आए। और लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए थी वो यही चाहिए थी कि वो उन 2 पार्टीज से थक चुके थे। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इस कंट्री के लिए आया हो। इमरान खान वो लीडर है जिनके पास सब कुछ था। वो एक जाने माने क्रिकेटर थे, एक वर्ल्ड कप चैंपियन थे, वो अच्छे कमेंटेटर थे, उन्होंने कमेंट्री स्टार्ट भी कर दी थी। तो वो आगे भी क्रिकेट पे जस्ट एनालिसिस करके, कमेंट्री करके अपनी लाइफ अच्छी जी सकते थे। बट उन्होंने स्ट्रगल की, अपनी एक पार्टी आज से 25 साल पहले बनाई इस मुल्क के लिए और उन्हें बहुत टाइम लगा उस पार्टी को खड़ा करने में और 25 साल लगे उनको इलेक्शंस जीतने में।
बट अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं इस वीडियो में तो सम अप नहीं कर सकता किस तरह उनको हटाया गया। बात करते हैं मुजम्मिल के पॉइंट ऑफ व्यूज पे कि किस तरह बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा है। आई डोंट नो कि बांग्लादेश में क्या क्या मसाइल हैं, जैसे एंड पे मुजम्मिल ने बताया कि ये मसाइल फेस कर रहे हैं, बट व्हाट आई एम सीइंग कि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रो कर रही है, बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसमें लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, और उसके अलावा उनके मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। उनकी लेडीज़ जो हैं वो एक आज़ाद लेडीज़ हैं, जैसे कहा कि बच्चे पैदा करने की मशीन्स नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लेडीज़ की है, 52% पॉपुलेशन लेडीज़ की है, और उन 52 में से आई गेस 32% तो लेडीज़ ने कभी स्कूल भी नहीं गई। तो ये हालात हैं। और जो लेडीज स्कूल नहीं जाती, ऐसा रेयरली होता है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, वो अपनी औलाद को भी कभी भी स्कूल की तरफ नहीं लेके जाती। तो जब एक माँ एजुकेटेड नहीं होगी, आगे जो उनकी नस्लें पैदा होने वाली हैं वो भी सीधे रास्ते पे नहीं चलने वाली। बहुत सारे इश्यूज हैं, बट मुझसे पूछें तो मुझे खुशी होती है बांग्लादेश के बारे में जान के। मुझे इतना पहले पता नहीं था, जब से मैंने रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं तो मुझे एहसास हुआ है कि बांग्लादेश हमसे तो कहीं बेहतर पोजीशन में है इस टाइम, वरना मेरी परसेप्शन कुछ खास अच्छी नहीं थी अबाउट बांग्लादेश। थैंक यू फॉर सजेशन। मैं एक बात से एग्री करता हूँ, कुछ फैक्ट्स तो ऑलरेडी मेरे माइंड में भी थे। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करेंगे पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पे चल जाए, वरना जिस तरह के आगे हालात नजर आ रहे हैं वो और भी मुश्किल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अदा निगहबान।